वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुबह आज वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो वीडियो के सीधा टाइटल की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको पता है 54 ऐप्स को चाइना की ओर बैन कर दिया था इंडिया ने, तो उसके ऊपर चाइना ने रिएक्ट किया है। वीडियो का टाइटल बताता हूँ, चाइना रिएक्ट आफ्टर इंडिया बैन 54 ऐप्स, आस्क इंडिया टू ट्रीट चाइना फेयरली। मतलब इंडिया से बोला कि चाइना को अच्छे से ट्रीट करो, मतलब एक हाँ भाई। तो चाइना की मतलब सीधे माने में बोला जाए तो फटी पड़ी है। तो क्या हुआ है इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हाँ, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको लोगों को डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मजा आने लगा है भाई। चाइना की प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करते हुए इंडिया ने 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। मजाक कर रहा हूँ, मगर सिंस उसी टाइम बैन किया गया था तो ऐसे आर्टिकल्स बहुत पब्लिश हुए थे कि चाइनीज ऐप्स बैंड ऑन वैलेंटाइंस डे, और कई इसमें मेजर गेम्स भी शामिल थी। चाइना को काफी बड़ा झटका लगा था इस पर्टिकुलर स्टेप से, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया 200 के आसपास मेजर चाइनीज ऐप्स बैन कर चुका है, इंक्लूडिंग टिकटॉक। इसके बाद हमने 54 एक्स्ट्रा बैन करी है। नाउ फाइनली इसको लेकर, इस स्टेप को लेकर चाइनीज गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है और ये कहा है ट्रीट अस फेयरली, हमको सही तरीके से ट्रीट करिए। इंडिया गलत कर रहा है, हम बहुत हद तक कंसर्न है इंडिया के लगातार चाइनीज ऐप बैन को लेकर। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इशू क्या है और डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने 54 ऐप्स एक्स्ट्रा क्यों बैन करी है और इसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर क्या आया है। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने, भारत सरकार ने अपना सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर बनाया था। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ऑप्शन बी भारत एकता ऐप स्टोर, ऑप्शन सी इंडिया वन ऐप स्टोर, या फिर ऑप्शन डी इंडिया डिजिटलाइज्ड ऐप स्टोर। कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। वीडियो के एंड में जो ये ऐप स्टोर है इसके भी मैं आपको दर्शन करा दूंगा और सही आंसर जो है ये भी आपको करूंगा प्रोवाइड। चाइना के यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का रीजन भी यहाँ पर है, क्योंकि देखिए अभी भी हम लोग जब एप्स बैन होती है ना, तो सिंस कोई फिजिकली कुछ बैन नहीं हो रहा, कोई फिजिकल चीज कोई मूव नहीं कर रही, तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। मगर आज के समय डिजिटल इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इंडिया जैसी मार्केट में अगर कोई बड़ी गेम, बड़ी ऐप बैन होती है तो सीधा उसका शेयर प्राइस 20 से लेकर 15% के आसपास भी गिर सकता है, और रिसेंटली हुआ भी है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इस पर। सी देखिए, एक पेरेंट कंपनी है एक गेम की, एक गेम है बहुत ही फेमस, मैंने कभी खेली नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि रिसेंटली इंडिया में काफी पॉपुलर हो गई थी ये गेम। फ्री फायर के नाम से ये गेम है, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है इस गेम की सी, इसके शेयर में देखा गया कि 18% का फॉल आ गया था जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस गेम की ऐप को बैन कर दिया इन इंडिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल है नास्डॉक का, सी फॉल्स आफ्टर इंडियाज बैन ऑफ फ्री फायर गेम। और यहाँ पे आप आर्ग्यू कर सकते हैं, मगर सर सी तो चाइना की कंपनी है ही नहीं, सी तो वैसे आप अगर देखो तो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। देखिए बिल्कुल बात तो सही है वैसे कि सी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, मगर इसमें बहुत ही बड़ा शेयर चाइनीज कंपनी टेंसेंट भी रखती है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आप कह लीजिए कहने को सिंगापुर की कंपनी है, मगर पीछे इसके चाइना की काफी बड़ी बैकिंग है। इस तरीके से चाइना को बहुत लॉसेस हुए हैं, कई कुछ बिलियन गए, कहीं पर कुछ मिलियन गए। तो घूम फिर के क्या होता है, जो ये सारी इनकी कंपनियां हैं ये भी चाइना के यूनिकॉर्न है। हम लोग अपने यूनिकॉर्न पे इतराते हैं, हमारे पास अभी 100 हुए नहीं है, चाइना के पास कुछ 350-400 के आसपास है। तो उनके यूनिकॉर्न जब ब्लीड करते हैं, कहते हैं कि इंडिया को समझाओ हमें लॉसेस हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि इंडिया जैसा ह्यूज गेमर बेस अगर आपके हाथ से निकल गया तो दैट इज अ ह्यूज लॉस। तो जब ये कंपनियां कंप्लेन करती है चाइनीज गवर्नमेंट को, फिर चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हम बहुत कंसर्न है इंडिया के स्टेप को लेकर। तो एक तो देखिए इंडिया के ऐप बैन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर दिख रहा है। उसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया ने प्रॉपर्ली कवर किया है इंडिया के स्टेप को, और मैं आपको ये बता दूं आज के समय यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और जगह भी इंडिया की एक जेन्युइन रिस्पेक्ट है इस बात को लेकर कि चाइना के सामने इकोनॉमिकली कोई देश अगर प्रॉपर्ली खड़ा हुआ है तो वो इंडिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हटने के बाद, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रेड वॉर स्टार्ट करी थी वो लेजेंडरी था, वो मैं कहूँगा एक बहुत ब्रेव स्टेप था। ट्रंप की 85 गलतियां होंगी, मगर जो एक ट्रेड वॉर इन्होंने करी थी विद चाइना, उसका बहुत फायदा हुआ है वियतनाम, इंडिया, बाकी कंट्रीज को। तो तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो इंडिया ने मेजर स्टेप्स उठाए हैं अगेंस्ट चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है CNN का कि बीजिंग सेज इट इज सीरियसली कंसर्न्ड एज इंडिया क्रैक्स डाउन ऑन चाइनीज कंपनीज। और अभी चाइना को मेन चिंता है हुआवे की। आपको पता होगा चाइना की मेजर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हुआवे। 5G ट्रायल्स में इंडिया ने हुआवे को इनवाइट नहीं किया था रिसेंटली,
और अब क्या है कि इंडिया में हुआवे के जो ऑफिसेज हैं वहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे भी पड़ने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले आपने देखा होगा बाकी जो चाइनीज स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर भी टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं इंडिया। तो अब जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, लग रहा है कि बहुत ही जल्द हुआवे का भी नंबर आएगा। तो चाइना ने यहाँ पर यही कहा है कि हमारी कंपनीज को फेयर तरीके से ट्रीट करिए, और एक्चुअली चाइना कह भी यही सकता है क्योंकि हमारी कोई ऐप चाइना में तो ये अलाउ करते नहीं है। हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं उनको भी ये लोग बैन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वियॉन को इन्होंने रिसेंटली बैन कर दिया इन चाइना। तो सिर्फ चाइना इंडिया के अगेंस्ट कोई एक्शन डायरेक्टली ले नहीं सकता। ये लोग अब कोशिश करेंगे इन द फ्यूचर कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये मुद्दा उठाएं। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया ने जब कुछ महीने पहले 200 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, तब उस वक्त चाइना WTO के पास गया था। WTO को कहा कि देखिए WTO के रूल्स को वायलेट करके हमारी ऐप्स को बैन किया जा रहा है। इंडिया ने यहाँ पर कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कोई WTO के रूल्स नहीं तोड़े, क्योंकि WTO के किसी भी एग्रीमेंट में डिजिटल ट्रेड के बारे में कोई बात प्रॉपर्ली लिखी नहीं गई। इसीलिए अब चाइना ये कोशिश कर रहा है कि बहुत ही जल्द WTO एक नया एग्रीमेंट साइन कर ले डिजिटल ट्रेड को लेकर। अगर ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है और इंडिया भी इसका सिग्नेटरी बन जाता है, तो इससे क्या होगा कि ऐप्स पर इस तरीके से बैन लगाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और जो बाहर इंडिया में पैसा कमाती है डिजिटल ट्रांजैक्शन से, उस पर भी टैरिफ लगाना काफी मुश्किल होगा। तो ये देखना होगा कि WTO की जो डिजिटल इकोनॉमी वाला ये एग्रीमेंट है, ये इन द फ्यूचर पास होता है या फिर नहीं। मगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक और आएगा, बट अचानक से हम लोग 54 ऐप्स बैन क्यों करेंगे, ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक तो बहुत ही बेसिक रीजन आपको पता होगा कि चाइनीज ऐप्स आपका डेटा चुपचाप उठा लेती हैं और उसके बाद ये डेटा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। ये बात US की स्टडी भी कह चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ट्वीट है बाय CNBC। टिकटॉक जो बहुत ही फेमस चाइनीज ऐप है, ये शेयर करती है आपका डेटा मोर देन एनी अदर सोशल मीडिया ऐप, और आपका डेटा बहुत ही कीमती है। किसी कंपनी को हक नहीं बनता कि चुपचाप आपका डेटा बाहर किसी थर्ड पार्टी को भेजती रहे। तो एक तो सिक्योरिटी का इशू है। उसके अलावा देखिए, एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कई चाइनीज ऐप्स जो हमने पहले बैन करी थी, इन्होंने क्या किया कि अपना अवतार चेंज करके, मतलब कि अपना नाम चेंज कर दिया, नई तरीके से आपको लॉन्च कर दिया टेक्नोलॉजी के साथ। ये सब करके ये इंडिया की मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहे थे। फॉर एग्जांपल, ये एक ऐप थी LIKEE करके, उसके अलावा हेलो नाम की ऐप थी। इन्होंने अपने क्लोन, मतलब के नकली सब्स्टिट्यूट कह लीजिए, ये बना लिए थे, और ये APK फाइल्स के जरिए और तरीके से इंडियन मार्केट में अभी भी थोड़े बहुत बने हुए थे। अब इन ऐप्स के क्लोन के नाम क्या है ये मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर लोग सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एज ए रिस्पॉन्सिबल एजुकेटर मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चाइनीज ऐप्स थी जिनको हमने बैन किया था। फॉर एग्जाम्पल बीगो लाइव, ये लाइक नाम की एक ऐप है, उसके अलावा हेलो ऐप है। इन सब ने अपना एक चीप चाइनीज क्लोन बनाकर रिलीज कर दिया ऑन द इंटरनेट। तो अब इंडिया ने ये कोशिश करी है कि पहली बात तो जो पुरानी 200 ऐप के जो क्लोन है इनको हम टेक डाउन करें। और जब हम ये सब कर रहे थे, फिर ये भी देखा गया कि चाइना की जो ये गेमिंग ऐप्स है, ये भी इंडियन मार्केट में काफी हद तक हावी हो चुकी है। ये भी मोस्ट प्रोबेबली डेटा उठा रही है, तो इनको भी यहाँ पर बैन किया गया। और देखिए, मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, मुझे जेन्युइनली दुख लगता है देखकर कि गेमिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया बहुत पीछे रह गया, बहुत ज़्यादा पीछे रह गया। आप देखिए, जापान ने एनिमे के दम पर कितनी सारी गेम्स लॉन्च कर दी, चाइना ने कितनी सारी गेम्स लॉन्च कर दी। रिसेंटली एक चाइनीज गेम है गेंशिन इम्पैक्ट, उस गेम से अमेरिकन यूरोपियंस इतने एडिक्टेड हो चुके हैं। हालांकि मैं गेम से दूर रहता हूँ, मगर दुनिया के बारे में अवेयरनेस रखता हूँ। मुझे पता है कि इकोनॉमिकली किस तरीके से चाइना इन गेम्स के जरिए अपना डिजिटल एम्पायर और जरा बढ़ा रहा है। इंडिया में हमारे पास इतनी क्रिएटिविटी है, लेजेंडरी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, वॉरियर्स के लेजेंडरी स्टोरीज हैं, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। बट सैडली इंडिया की तरफ से कोई प्रॉपर गेम्स आई नहीं है, ओरिजिनलिटी आई नहीं है। यूजुअली कोई गेम हमारे यहाँ निकलती भी है तो उसके मैकेनिक्स काफी हद तक आउटडेटेड होते हैं। तो क्या मेरे हिसाब से ये भी नीड है कि इंडिया में एक प्रॉपर गेमिंग इंडस्ट्री भी हम तैयार करें। भारत सरकार इसको अगर प्रमोट करती है तो इससे भी काफी इसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि सारे जो ये ऐप के बैन है इंडिया ही क्यों कर रहा है, US क्यों नहीं कर रहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में USA ने प्रयास किया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत बुरा हुआ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। आप अगर सोचकर देखें, ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में बड़ी कोशिशें करी कि टिकटॉक बैन हो जाए, मगर हर बार कोई इन्वेस्टर, किसी और कंपनी का कोई इशू हमेशा सामने आ रहा था। और इवन दो ट्रंप ने अमेरिकन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए टिकटॉक बैन कर दी, पब्लिक के लिए टिकटॉक बैन नहीं हुई थी। मैं ये यहाँ पर कहूंगा कि ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश पूरी करी कि एक बार को टिकटॉक पूरे USA में बैन हो जाए। मगर अब ये देखिए, टाइमिंग होती है, ट्रंप सक्सेसफुल नहीं हो पाया टिकटॉक को बैन करने में,
फिर क्या हुआ, टिकटॉक ने ट्रम्प को बैन कर दिया। और तो और आपको यही पता होगा कि ट्रम्प के खिलाफ जो भी इलेक्शन में कैंपेन हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर को लेकर, उसमें टिकटॉक वीडियोस का क्रिटिकल रोल था। तो अब क्या हुआ, रिसेंटली जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम का जो टिकटॉक बैन है ये कर दिया ड्रॉप, और इसके बाद एडिशनल ये टिकटॉक पे कोई खास बैन लगा नहीं रहे। तो आप कह सकते हैं चाइना का जो डिजिटल एम्पायर है उसके सामने आज के समय सिर्फ एक देश खड़ा दुनिया में, वो देश है हमारा प्यारा भारत। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि भारत ने 2021 में लॉन्च किया था अपना पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर। इसका नाम क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, देखा मैंने बोला था मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, मैंने बोला था इसी तरह का कुछ होगा। हाँ भाई, तो यार काफी ज्यादा अच्छा है। और इंडिया ने मतलब चाइना कहता है मैं ट्रीट अच्छे से करो, मतलब ये भी एक बात देखी जाए तो चाइना की अभी फटी है। पहले कहता था जब इंडिया ने स्टार्टिंग में बैन की थी, चाइना बोलता है हमें नुकसान नहीं है, तुम लोगों को नुकसान, इंडिया को नुकसान होगा, मतलब बहुत अकड़ रहा था उस टाइम। लेकिन इंडिया ने बैन पे करता रहा, अब कहता है हमें फेयरली ट्रीट करो नहीं तो हम डब्ल्यू, मतलब हम पापा को बुला लेंगे लेकिन एक और बात भी ना, पापा को बुला ले तब भी घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये एक और बात भी है ना यार इसमें, ये जिस तरह भाई किसी बच्चे को दूसरा बच्चा मारता ना तो कहता मैं पापा को बुला के लाता हूँ, इस तरह चाइना जाके डब्ल्यूटीओ को इसमें ये भी देखो ना, मतलब इसमें दूसरे देशों के सिंगापुर में जिस तरह भी चल रहा है, मतलब उधर से मतलब दूसरी ऐप का नाम चेंज करके, और मतलब चाइनीज ब्रांड तो है ही है ना, तो चाइना समझ रहा था मैं लोन बनाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा, इंडिया को खबर ही नहीं होगी मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि भाई इंडिया दोबारा, और वाकई में जासूसी कर रहा था। और यार इसमें कोई शक नहीं है, ये बात हर दुनिया का हर बंदा एक्सेप्ट करेगा कि जिस तरीके से इंडिया ने बैन किया इंडिया, और इंडियन लोग, इंडिया की जनता, इंडिया की गवर्नमेंट जिस तरह खड़ी हुई है, शायद ही कोई देश, शायद कोई हो, बिल्कुल सच में इसमें कोई शक नहीं है यार। गाइस आप क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।